चैप्टर 9 क्लास 10 का ट्रिगोनोमेट्री का ये एक अंतिम चैप्टर है ना। ट्रिगोनोमेट्री का चैप्टर 9 ऊंचाई और दूरी, हाइट एंड डिस्टेंस। ठीक है, कुछ ऐसे इसमें शब्दावली है ना जिसको जानना होगा, तुमको समझना होगा। कुछ ऐसे पद हैं जिसको नहीं जानोगे ना क्वेश्चन बनेगा ही नहीं। ठीक है, जैसे ये ऊंचाई और दूरी की आवश्यकता क्यों पड़ी। बहुत ऊंचा कोई एक वस्तु है या टावर है ना, तो उसकी ऊंचाई हम यहीं से कैसे प्राप्त कर लें, नहीं, उन सब चीज़ों को हम लोग यहाँ पर देखेंगे और इस चैप्टर में हल करने का प्रयास करेंगे। तो कुछ ऐसे शब्दावली है जो तुमको हम बताने जा रहे हैं। जैसे सबसे पहले है कि यदि कोई मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ा है या कोई भवन ऊर्ध्वाधर खड़ा है, ऊर्ध्वाधर नहीं, एक शब्द ऊर्ध्वाधर समझना चाहिए। ऊर्ध्वाधर जो चीज है उसका मतलब क्या है। इस चैप्टर में जब भी तुमको मीनार हो या कोई पेडेस्टल हो या कोई भवन हो, है ना, सीधे तुम धरातल पर जो है ना उसको लंबवत खड़ा कर दो। ये धरातल है, चाहे भवन हो, चाहे टावर हो, चाहे खंभा हो, पिलर नहीं, कुछ भी हो, वो ये धरातल है ना, धरातल है। तो इस पर जो भी होता है यहाँ परपेंडिकुलर खड़ा रहता है, लंबवत 90 डिग्री का कोण बना करके। ये भवन ये देख लो ना, यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बना करके खड़ा किया गया होगा। अब कहोगे कि पीसा का झुका हुआ मीनार कैसा है। पीसा का झुका हुआ मीनार भी उसका जो केंद्र बिंदु है ना, सेंटर पॉइंट, वो भी वहाँ 90 डिग्री पर है। ऐसा नहीं कि वो झुका हुआ मीनार है तो 90 डिग्री पर नहीं है। लेकिन कहोगे कि यदि अगर इस प्रकार कोई वस्तु पृथ्वी पर टिका हुआ है तो कैसे टिका हुआ है। ये भी 90 डिग्री पर टिका हुआ है। कैसे जानते हो। जैसे यहाँ से इसको ऐसे लंब खींचेंगे तो बीचों बीच वहाँ लंबवत पड़ता है। तो फिगर इस चैप्टर में जो है ना, सबसे बड़ी बात है कि हम फिगर कैसे बनाएं। और फिगर अगर बन जाएगा ना तो समझ लो कि हमारा क्वेश्चन हल हो गया। ऊर्ध्वाधर इस प्रकार खड़ा हो नहीं। अब यहाँ पर एक व्यक्ति है, ये मान लो कि ऊर्ध्वाधर खड़ा एक वस्तु है, ठीक है। और इस जगह पर सी बिंदु पर एक व्यक्ति है, नहीं, व्यक्ति अगर इस पिलर का या इस भवन के चोटी को देखता है तो कैसे देखेगा। इसका दृष्टि रेखा इस प्रकार। तो ये जो रेखा कहलाया ना, वो दृष्टि रेखा कहलाया। दृष्टि रेखा, दृष्टि रेखा कहलाया। ये दृष्टि रेखा नीचे से ऊपर देखने की स्थिति में ये दृष्टि रेखा कहलाया। ठीक है। अब कहोगे कि इंसान का आँख यहाँ पर है, कोई के पास क्या है। अरे ट्रिगोनोमेट्री में जो है ना, यहाँ पर एक बिंदु दे देता है। कोई क्वेश्चन है जो लंबाई जो है वो इतना ऊंचा है व्यक्ति का, तो वो देखता है, तो यहाँ से क्वेश्चन में आता है, वो क्वेश्चन में है ऐसा। ठीक है, तो ये दृष्टि रेखा हो गया नहीं। अब इसी दृष्टि रेखा को जो है ना उन्नयन कोण बोला जाता है। उन्नयन कोण दृष्टि रेखा को नहीं बोला जाता है। तो धरातल और दृष्टि रेखा सब, धरातल और दृष्टि रेखा के बीच एक एंगल बनता है। यहाँ इस एंगल का नाम तुम थीटा दे दो, बीटा दे दो, अल्फा दे दो, गामा दे दो, या सी पॉइंट भी दे दो। ठीक है,
ठीक है। तो ये जो कोण कहलाया नीचे से ऊपर, ये है नीचे से ऊपर के स्थिति में ये जो थीटा है वो ये धरातल और ये दृष्टि रेखा के बीच जो एक कोण बनता है उसको बोला जाता है उन्नयन कोण। उन्नयन कोण बोला जाता है। ठीक है। तो दो शब्द तुमने यहाँ देखा, एक दृष्टि रेखा देखा जो नीचे से ऊपर की ओर हम लोग का दृष्टि रहता है। ये रेखा दिखता नहीं है न, क्या एरोप्लेन जा रहा है और हम लोग एरोप्लेन को देख रहे हैं तो क्या हमारा दृष्टि रेखा पता चलता है कि हम इसी रास्ते से देख रहे हैं? इनविजिबल है वो, लेकिन वो एक दृष्टि रेखा बनता है वहाँ। हम तुमको देख रहे तो हमारे और तुम्हारे बीच एक दृष्टि रेखा है, इनविजिबल है वो। ठीक है। तो नीचे से ऊपर जब जाता है तो यहाँ पर तीसरा पॉइंट जो होता है ना वो धरातल और दृष्टि रेखा, धरातल और दृष्टि रेखा के बीच जो एक एंगल बनता है उसको उन्नयन कोण कहते हैं। ठीक है। अब चौथा जो पॉइंट तुमको समझना है वो पाद बिंदु। नहीं, ये पाद बिंदु, पाद माना पैर होता है। ठीक है। तो पैर वाला बिंदु कौन होता है? जैसे ये पिलर जब खड़ा है ना तो धरातल पर इस बिंदु पर खड़ा है, ये बिंदु। तो ये जो बिंदु कहलाया वो इस दीवार का वो पाद बिंदु कहलाया। ये भवन, ये मीनार है या भवन है, इसका ये पाद बिंदु कहलाया। यहाँ पर यही है, हम इसको यहाँ पर करके लिख दें पाद बिंदु, ताकि समझने में क्वेश्चन को दिक्कत नहीं हो। पांचवा पॉइंट तुमको जो जानना है वो ये धरातल है। ठीक है। धरातल है और इस जगह पर जो है एक एरोप्लेन है। एरोप्लेन जा रहा है नहीं, तो हम लोग क्या करते हैं, एरोप्लेन की बात इसमें था, या तो नीचे से ऊपर देखने वाला तो हम तुमको बताइए दिए, ऊपर से देखिए। मान लो कि ये भवन है, फिर यहाँ पर ये भी एक भवन ले लीजिए, इसका ये पाद बिंदु कहलाया। ठीक है। यहाँ पर मान लो कि एक बिंदु है, पत्थर है, नदी है, झरना है, कुछ भी है, और इस जगह पर छत पर कोई व्यक्ति है। छत पर जो व्यक्ति है ना वो इस पॉइंट को देख रहा है, इस पॉइंट को देख रहा है, मतलब ऊपर से नीचे की ओर देख रहा है। जब ऊपर से नीचे की ओर देखने वाले को भी हम लोग दृष्टि रेखा ही कहते हैं, ये भी दृष्टि रेखा ही कहलाया। लेकिन यहाँ पर एक कोण बनता है अवनमन कोण। तो नीचे से ऊपर देखने की स्थिति में यहाँ पर एक क्षितिज है। ठीक है ना, क्षितिज, जो कि क्षितिज और धरातल ये दोनों आपस में समांतर होता है। क्षितिज ना कहीं मिला है, क्षितिज और धरातल ना कहीं एक दूसरे से सटा है, न मिला है, न और कुछ हुआ है, नहीं। फिर यहाँ पर एक क्वेश्चन बनता है, जब क्षितिज सटा नहीं है तो आगे चल करके वो झुका हुआ क्यों लगता है ना? एक छोटा बच्चा
दौड़ लगाता है कि देखो वहाँ पर जो है वो सरगा सटल है, हम वहाँ जा करके उसको छू करके देखेंगे। जब दौड़ता है तो पता चलता है कि अभी आगे चला गया। मैदान में फिर दौड़ता है, पता चलता है आगे चला गया। फिर ऐसा क्यों होता है कि वो सटा हुआ लगता है क्षितिज हमारे धरातल से? वो इसलिए लगता है कि पृथ्वी चूंकि गोल है नहीं, और पृथ्वी के चारों ओर जो है वो वायुमंडल का एक विशाल परत है। ठीक है, एक व्यक्ति यहाँ पर है, अभी यहाँ पर है ये नहीं, जब यहाँ पर देखेगा तो इधर तो देख नहीं पाएगा, वो इसका दृष्टि देखा वो सीधे जाएगा। हम लोग तो बस सीधे ही देखेंगे ना, सीधे देखेंगे तो ये दृष्टि जब यहाँ पड़ता है तो इसको यहाँ एक उसको भ्रम पैदा होता है कि पृथ्वी से ये जो वायु परत है वो क्या है, सटा हुआ है। इसी भ्रम की वजह से जो है ना उसको लगता है कि पृथ्वी से सरगा सट गया है, पृथ्वी के गोल और उसके चारों ओर वायुमंडल का विशाल परत की वजह से। यहाँ पर खैर वो बात अलग है, साइंस होना चाहिए, हम तुमको इधर बता रहे थे। यहाँ पर ये क्षितिज और दृष्टि रेखा, क्षितिज और दृष्टि रेखा के साथ एक एंगल बनता है। इस एंगल को बोला जाता है अवनमन कोण। अवनमन, इसको अवनमन कोण बोला जाता है। यानी अब अगला जो पॉइंट आ गया वो आ गया क्षितिज और दृष्टि रेखा के बीच का कोण जो है अवनमन कोण है, इसको हम अवनमन कोण कहेंगे। अब अवनमन कोण और ये वाला कोण दोनों आपस में बराबर होता है। क्यों? वो इसलिए बराबर होता है कि अभी अभी तुमको बोले कि ये क्षितिज और धरातल दोनों समांतर होता है, और जब समांतर होता है तो इसके साथ एक तिर्यक रेखा है नहीं। जब ये तिर्यक रेखा है तो यहाँ पर कोण और यहाँ पर कोण, इन दोनों कोणों के बीच क्या संबंध है? अंतर एकांतर कोण का है, तो अंतर एकांतर कोण आपस में बराबर होते हैं। इसीलिए अवनमन कोण का और ये धरातल के साथ जो कोण बनता है वो दोनों कोण बराबर हम तुमको करके दिखाएंगे, बराबर करके हल करेंगे हम उस समय जब हल करेंगे इसको न तब। ठीक है, तो ये सारे तुमको शब्दों को समझना होगा, और हमको लगता है कि तुम लोग इसको अब समझ चुके होंगे। तो हम अब एक्सरसाइज शुरू करते हैं। ठीक है ना? पहला क्वेश्चन जो बोला गया वो क्या बोला गया कि एक सर्कस का व्यक्ति जो है वो 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है। 20 मीटर लंबी डोर पर कैसे? अब हम लोग सर्कस में ऐसा भी तो देखे हैं ना कि इधर भी खंभा रहता है, इधर भी खंभा रहता है, और ऐसे गाड़ा हुआ रहता है, और तो वो सर्कस वाला जो व्यक्ति है वो इस रस्सी पर यहाँ से यहाँ पर चल रहा है। लेकिन ऐसा नहीं, क्वेश्चन को ठीक से पढ़ो। क्वेश्चन में बोला गया कि 20 मीटर लंबी रस्सी पर वो चढ़ रहा है, ठीक है, और रस्सी का एक छोर जो है वो एक खंभा से लगा है और दूसरा जमीन के किसी एक बिंदु पर रखा हुआ। इसका मतलब ये है कि फिगर बनाने के लिए समझना तुम लोग, इसका मतलब है कि हमको यहाँ एक खंभा बनाना पड़ेगा, नहीं ये धरातल हमको दिखाना पड़ेगा। ठीक है, खंभा को हम ये भी कह देंगे नहीं। अब रस्सी
ये मान लो यहाँ पर एक खुट्टी है, रस्सी को इस प्रकार यहाँ पर तन करके गाड़ा गया है, सी बिंदु याद कर लो। और ये रस्सी की लंबाई जो है वो कितना है, 20 मीटर है। ये खंभा है, 90 डिग्री के साथ एंगल बना हुआ है। क्वेश्चन में वही कहते हैं कि सर्कस का एक व्यक्ति 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है, जो कि रस्सी पूरी तरह से तना हुआ है। उसका एक छोर खंभे के शिखर से बंधा हुआ है और दूसरा धरातल पर किसी एक बिंदु पर खुट्टी गाड़ करके उसको बांध दिया होगा ना। तो हमने फिगर ऐसा बनाया, ये वाला जो चीज हम दिखाए हैं वो धरातल है, ये वाला जो है वो तुम्हारा पिलर है, दोगे कि नहीं। ये धरातल है, ये हथेली धरातल है और ये पिलर है, ठीक है। अब यहाँ से एक आदमी ऐसे देखेगा, यहाँ से ऐसे चढ़ेगा चाहे देखेगा, तो इस प्रकार का आकृति नहीं बन जाएगा। जब इस प्रकार का आकृति बन गया तो फिर आगे कहता क्या है कि ये जो रस्सी है वो धरातल के साथ यहाँ एक एंगल बनाता है। वो कितने डिग्री का एंगल बनाता है, 30 डिग्री का एंगल बनाता है। अब कहता है कि ऐसे स्थिति में इस खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। खंभे की ऊंचाई हमको ज्ञात करना है, ये ठीक है। हम देख रहे हैं कि ABC एक समकोण त्रिभुज बन गया, जिसमें से ये कोण 90 डिग्री वो तो फिक्स है, ठीक है। अब इस कोण के लिए, क्योंकि इसी कोण के बारे में बोला गया है, रस्सी जो है वो धरातल के साथ 30 डिग्री का कोण बना रहा है, तो इसी एंगल के विषय हो रहा है। तो इस एंगल के लिए ये जो भुजा कहलाया वो क्या कहलाया, लंब कहलाया, जिसको P कहते हैं, परपेंडिकुलर कहते हैं हमको। और ये तो फिक्स कर्व है, हमको इसी की लंबाई ज्ञात करना है। अगर किसी तरह से हमको ये बता देता कि ये जो रस्सी यहाँ पर खुटल है, गाड़ा गया है, वो इस खंभे से कितनी दूरी पर है, ये दूरी अगर दे दिया होता, और ये तो 20 मीटर दिया ही है, तो हम सीधे पाइथागोरस लगा देते। पाइथागोरस लगा करके हम इसको निकाल देते। लेकिन भुजाओं में से केवल इसी की लंबाई दिया हुआ है, बाकी ये दो भुजा की लंबाई नहीं दिया हुआ है, तब पाइथागोरस तो लगेगा नहीं। जब पाइथागोरस नहीं लगेगा तो हमको निकालना पड़ेगा, उसका हिसाब किताब लगाना पड़ेगा। नहीं, यहाँ पर लिखेंगे माना AB एक खंभा है जिसकी ऊंचाई h मीटर है। ये h मीटर, h मतलब यहाँ पर तुम कर्व नहीं समझना। खंभे की ऊंचाई को h हम कह देंगे, नहीं भी कहेंगे कोई दिक्कत नहीं। तुम h इसको कहो या ना कहो कोई फर्क नहीं पड़ता है, हमको AB की लंबाई ज्ञात करनी है, ठीक है। समकोण त्रिभुज ABC में कोण B यहाँ पर क्या है, 90 डिग्री। जब कोण B 90 डिग्री है तो इस कोण के सापेक्ष ये जो कहलाया वो तुम्हारा लंब कहलाया, और ये जो है वो तुम्हारा कर्ण है। तो 6 गो निष्पत्ति हम लोग पढ़े हैं, तो 6 गो निष्पत्ति में लंब और कर्ण का संबंध किसके साथ है, साइन और कॉट। बिल्कुल साइन के साथ है। अच्छा क्या, साइन के साथ है, साइन थीटा इज इक्वल टू P/H। तो कॉसेक थीटा भी तो H/P होता है। इन दोनों के साथ संबंध है, ऐसा थोड़ी नहीं कि एक के साथ संबंध है। अब उन दोनों में से कोई एक निष्पत्ति को हम लगा करके मान ज्ञात कैसे करेंगे वो देखना। समकोण त्रिभुज ABC में अगर हम यहाँ पर साइन थीटा करते हैं इस कोण के लिए, तो साइन थीटा इज इक्वल टू P/H होता है। तो P जो है वो AB है, ठीक है, और H जो है वो
ए सी। सही है ना? देख रहे हैं साइन थीटा, थीटा की जगह पर हम क्या देंगे 30 डिग्री। थीटा के जगह पर हमारा मान 30 डिग्री दिया हुआ है। अब यहाँ पर ए बी है ना, ए बी को हमने एच मान चुका है। तुम एच लिखो या ना लिखो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ए बी लिखोगे कि नहीं लिखोगे। ठीक है। अब रह गया ये सी जो है वो ये है कर्व तुम्हारा कितना है 20 मीटर है। यहाँ साइन 30 का मान कितना दिया हुआ है 1/2। हम यहाँ 1/2 कर देंगे और एच बटे 20 कर देंगे। और अब यहाँ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे 2h इज इक्वल टू 20 कटा देंगे, यहाँ 10 हो जाएगा। h इज इक्वल टू 10 मीटर। h 10 मीटर आया, यानी खंभा का जो ऊंचाई है वो 10 मीटर। ठीक है। अब हम इससे बना दें, क्योंकि इसे आप बनाइए तो आप बहुत बड़ा मैथमेटिक्स बताने वाले हो गए हैं। या इस पर बनाइए तो बहुत आप होशियार समझते हैं, पूजा में डांस किए हैं, हमें आपको कुछ सुझाव नहीं देता है, ये पास से बोलते हैं। तो यहाँ लिखो खंभा की ऊंचाई इज इक्वल टू 10 मीटर। हो गया ना? अब कहेंगे कि नहीं दूसरा निष्पत्ति लगाइए ना जिसके साथ पी और एच का संबंध हो। तो पी और एच का संबंध जो है ना हम इधर तुमको बता देते हैं, कोसेक थीटा इज इक्वल टू एच बाई पी होता है कि नहीं। तो एच जो है वो तुम्हारा ए सी है और पी जो है वो तुम्हारा ए बी। कोसेक थीटा, तो कोसेक थीटा के जगह पर हम 30 डिग्री करते हैं। और ए सी जो है वो तुम्हारा 20 है, ए बी को हम एच मान के रखते हैं। कोसेक 30 डिग्री का मान कितना होता है? कोसेक 30 का मान 2। तो जोर से बोलना चाहिए ना, 20 बटे एच। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो तो यहाँ 2h इज इक्वल टू 20 कटेगा तो यहाँ 10 एच इज इक्वल टू क्या आ गया 10 मीटर आ गया। तो इस तरह से भी बन गया कि नहीं है। कोसेक को लगाओ चाहे तुम साइन को लगाओ, हमारा पहला क्वेश्चन हल हो गया। खंभा का ऊंचाई भी 10 मीटर है। ठीक है। अब जब खंभा की ऊंचाई जब 10 मीटर आ गया तो हमारे दिमाग में एक बात आता है कि आखिर खंभा का ऊंचाई 10 मीटर है, डोरी की लंबाई 20 मीटर है, तो ये जो डोरी इस जगह पर गाड़ा गया है, खूटा गया है खूटी से, वो इस खंभा से कितना दूरी पर है। मेरे दिमाग में ये बात आता होगा। सब तरह से सोच करके देखो ना कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी अब कितना है। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी निकालने का मेरे पास 2 तरीका है। पहला तरीका कि हम जब 2 भुजाओं का मान पता चल गया तो पाइथागोरस से इसको निकाल लेंगे, और अगर नहीं तो निष्पत्तियों के द्वारा ज्ञात कर लेंगे। कैसे? सोचिए वैसे हमारा यही तक हल हो गया है। हम आगे तुमको तुम्हारे दिमाग की सोच को जो है ना हम पूरा करने जा रहे हैं, तुम्हारे दिमाग की सोच को बढ़ा रहे हैं। और कुछ नहीं, मान लो कि हमको ए बी सी चाहिए, तो बी सी चाहिए तो यहाँ पाइथागोरस लगा देंगे। तो पाइथागोरस को हमको यूज नहीं करना, तुम जान लो पाइथागोरस लगा करके हम इसको निकाल सकते हैं। ठीक है। बिना पाइथागोरस लगाए हुए हम क्या करेंगे कि जैसे ये थीटा है तो इसको हम क्या कहेंगे आधार कहेंगे, और आधार को हम लोग बी से इंडिकेट करते हैं। नहीं तो 2 भुजा का मान दिया हुआ है, हमको केवल ये चाहिए, तो इसका संबंध इसके साथ या तो इसके साथ, दोनों में से कोई एक चाहिए। अगर इसके साथ लगाएंगे तो P और B का संबंध होगा, इसके साथ लगाएंगे तो B और H का संबंध होगा। नहीं, जब इसके साथ हम लगाते हैं तो P और H का संबंध जो होता है वो 10 का होता है, P/B होता है कि अब P को तुम AB कहो और B को तुम BC कहो। अब 10 थीटा के जगह पर कितना देंगे 30 डिग्री देंगे। AB
हम निकाल चुके हैं 10 है। BC हमको पते नहीं था कितनी दूरी पर है इसको। अब 10 30 का मान बस 1/√3 10 BC। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अगर हम करेंगे तो BC = 10√3। अक्सर तुम्हारे बुक में आंसर यहीं से होगा, लेकिन अगर आप हाफ नंबर निकालना चाहो तो 10 गुने 1.73 √3 का मान वही होता है ना। अब ये 0 हटाएंगे तो 17.3 मीटर ये जो दूरी है, ये दूरी रस्सी को जहाँ से फूटा है सो और एक खंभा के बीच की दूरी जो है ना वो 17.3 मीटर है। तो पाइथागोरस से भी निकालोगे तभी इतना ही आएगा। ये पहला क्वेश्चन को हम ज़्यादा देर तक हम एक्सप्लेन कर दिए इसको, ताकि तुम लोग और आगे जब बताएंगे तो होते एक्सप्लेन नहीं करेंगे। हम सब तरह का बात को हम यहाँ पर उठा करके हम रखेंगे, ठीक है ना। तो पहला क्वेश्चन को तुम लोग उतारो, इधर उधर नहीं उतारोगे तो कोई बात नहीं। ये तुमको हम तरफ बता दिए कि कैसे कैसे निकाल सकते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है एक पेड़, अभी जो पेड़ है वो ये बड़का पेड़ और ये धरातल, तब पेड़ के साथ यहाँ मान करके चलो 90 डिग्री का कोण, ठीक है। और ये पेड़ की ऊंचाई को अभी हम AB कर देंगे। हुआ क्या कि आंधी जोर से आया, जब आंधी जोर से आया तो ये जो है ना टूट गया बीच में, कहीं पर मध्य बिंदु नहीं करना, ये मध्य बिंदु पर नहीं टूटा है। अब टूट करके ये वाला जो शिखर है ना वो यहाँ पर आकर के सट गया जमीन से, टूट करके अलग नहीं हुआ, यहाँ से टूट करके ये ऐसे झुक करके यहाँ पर आ गया C बिंदु पर। ऊपरा पेड़ का जो ऊपरी शिखर है ना वो झुक करके जमीन पर सट गया। जमीन पर जहाँ सटा वो पेड़ के पार बिंदु से जो है ना वो 8 मीटर की दूरी पर, जहाँ छुआ वो 8 मीटर की दूरी पर। पेड़ रियल हमारा यहाँ पर बिंदु P कर देते हैं। पेड़ की ऊंचाई जो है वो रियल हमारा ये है AB। ये भाग पेड़ का बच गया और ये भाग क्या है, पेड़ का वही भाग ना सट आ गया, यही भाग ना टूट करके इधर आ गया है। अब जहां पर टूटा वहां धरातल के साथ एक एंगल बनाया है 30 डिग्री का, है ना, 30 डिग्री का एंगल बनाया है। अब इतना के बाद अब कहता है पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। पेड़ की ऊंचाई हमको ये ज्ञात करना है। असल में माना पेड़ AB = H मीटर, AB = H मीटर। तो AB जो है ना ये 2 भाग में कट गया, एक AP हो गया और एक BP हो गया। यही दोनों मिला करके नहीं है हुआ, AB 2 भाग में कट गया, AP और BP। अब AP जो है ना असल में वो AP अब रहा नहीं, अब इधर से चला गया तो ये PC बन गया, क्योंकि AP और PC दोनों आपस में बराबर क्यों है, क्योंकि वह भाग तो इधर है। यहाँ पर AP = PC, ये दोनों भाग है तो ये बराबर हुआ। तो हम इसी यही ना ऊंचाई ज्ञात करेंगे भाई,
एच निकालेंगे तो पेड़ की ऊंचाई निकालेंगे। तो हमको इसका मतलब ये है कि हमको पीसी भी निकालना होगा और बीपी भी निकालना होगा। पीसी और बीपी निकालने के लिए हमारे पास जो हथियार है उसको यूज करेंगे। तो इस कोण के लिए ये आधार कहलाया और ये लंब कहलाया। ये आधार और ये लंब, आधार और लंब का संबंध लोग जान रहे हैं। लिखेंगे समकोण त्रिभुज पीबीसी। पीबीसी में कोण बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। सही है ना? ठीक है। इसका यानी लंब और आधार का संबंध हम टेन से लगाते हैं, वैसे कॉट से भी इज इक्वल टू पी बाय बी। पी बीपी को कहेंगे, बी बीसी को कहेंगे। तो 30 डिग्री। पी भी तो बीपी तो हमको पता नहीं है, और ये बीसी जो है वो 8 है। इसका मान 1/√3। अभी तुम ही लोग बोल रहे थे बीपी बटे 8। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे हम यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो √3 बीपी इज इक्वल टू 8। तो बीपी इज इक्वल टू 8 बटे √3 मीटर। ये बीपी निकला। ठीक है, हमको अभी पीसी निकालना बाकी है। पीसी निकालने के लिए हम पाइथागोरस को भी यूज कर सकते हैं और निष्पत्ति को भी यूज कर सकते हैं। क्या यूज करना चाहोगे तुम? निष्पत्ति तो हम लगा देते हैं cos थीटा। क्यों? क्योंकि ये कर्ण है और ये आधार है। कर्ण और आधार का संबंध cos से है। तो ये B जो है वो तुम्हारा PC हो गया और H जो है वो PC हो गया। cos 30 डिग्री करो यहाँ पर, और ये PC हमको निकालना है। BC 8 दिया हुआ है। क्लियर? सही है ना? cos 30 का मान कितना होता है? √3/2। और ये PC पता नहीं है और ये 8। तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे 2PC इज इक्वल टू 8√3 मीटर। कटा देंगे इसको यहाँ पर 4 से। तो PC इज इक्वल टू 4√3 मीटर। हमारे पास बीपी पता चल गया, PC पता चल गया। पेड़ की ऊंचाई, पेड़ की ऊंचाई H इज इक्वल टू PC प्लस बीपी। H इज इक्वल टू PC कितना निकाल के रखे हैं? 4√3 और ये है 8/√3। H इज इक्वल टू यहाँ पर हम एलसीएम लेंगे तब 4 इंटू 3 होगा कि नहीं होगा? क्योंकि ये √3 इस √3 से मल्टीप्लाई होकर के 3 बचेगा ना। फर्क समझ में आ रहा है ना? 8। ठीक है, तो H इज इक्वल टू 12 + 8/√3। गलती हो रहा है क्या? H इज इक्वल टू 20/√3। ठीक है, आंसर तुम लोग देखोगे क्या? हैं? तो मिस्टेक कहाँ से हो रहा है? चार 12 8 3।
यहीं से सुधार देंगे ना, नहीं मिटा के तो कोई बात नहीं है। उल्टा लिखा गया था इसको, तो यही तो सुधार है। तो यहाँ पर हो जाएगा √3 PC इज इक्वल टू 16, यानी PC इज इक्वल टू 16/√3। ये हुआ ना। तब PC की जगह पर हमको यहाँ से सुधारना है, इस जगह से 16/√3 एलसीएम √3, 16 + 8 24/√3 है। अब यहीं पर परमीकरण कर दो, ठीक है। तो 24√3/3, अब यहाँ आ गया 8, तो H इज इक्वल टू 8√3 मीटर, और यही है पेड़ की ऊंचाई। जरा सा मिस्टेक की वजह से यही परेशानी होता है। देखिए B/H, तो B हमारा क्या होना चाहिए BC, लेकिन हम क्या दे डाले थे BC, और यही सूझ नहीं रहा था हमको।